कर रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला है दिया हुआ क्वेश्चन आपका कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। और दूसरा क्या कर रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ये दोनों का आपको मान निकाल कर बताना है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको आता है, समझ में आ रहा है तो रोक करके वीडियो बनाइए, नहीं तो फिर हम बनाते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, लिख देते हैं कि दिया है, यही ना दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 और निकालना है इसका मान। तो लिखते हैं 1, पहले लिख देते हैं कि कॉट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही हो गया आपका, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करना है, 1 प्लस कॉस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा को क्या करना है, इसको बना करके मतलब मान निकालना है, ठीक है ना। तो 1 प्लस, ये आपको किस लोग रहा है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको भी ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको भी ए और इसको भी। कुछ दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं 1 के स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ तो 1 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा के स्क्वायर, ठीक है, बट्टा ये देखिए यहाँ पर 1 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस है तो कॉस थीटा के स्क्वायर, यही ना है। इसको अगर तोड़ेंगे दो भाग में तो इस रूप से आएगा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और निचला वाला को तोड़ेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो चलिए इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस साइन थीटा के स्क्वायर, साइन थीटा के स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 के स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा। आपको सूत्र पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है, तो सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। यहाँ पर आया 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है सूत्र साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से एक थोड़ा सा टर्म है, यहाँ पर क्या है टर्म है, टर्म यही है कि देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका एक सूत्र होता है, पहले इसको क्या कर लेते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ऐसे करके इसको पूरा के हम स्क्वायर कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते हैं। जब दोनों पर स्क्वायर है तो इसका पर भी तो दोनों का स्क्वायर हो गया ना। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा का एक सूत्र होता है कॉट थीटा, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। अब कॉट थीटा के स्क्वायर है, अब कॉट थीटा के स्क्वायर है, इसका कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 7/8, तो कॉट थीटा के जगह पर हम लिख लेंगे 7/8, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 7 के स्क्वायर यानी कि 749, 8 के स्क्वायर यानी कि 8 64, आपका आंसर यही आ गया। इसका आया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका आंसर ये आया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर कह रहा था आपका, ठीक है, इसको इधर बना देते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर बोल रहा था कि कॉट स्क्वायर थीटा, क्या बोल रहा था कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा देख, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कॉट थीटा के द होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर ऐसे लिखे, इस तरह से उसको भी कर सकते हैं। चलिए अब कॉट थीटा का मान कितना दिया है 7/8, तो यहाँ पर लिख देते हैं 7/8, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर है। चलिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64, यानी कि दोनों का मान उतना ही आया 49/64, यहाँ पर भी 49/64, यानी कॉट स्क्वायर थीटा का मान 49/64 आया, इसका भी 49/64 आया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं, तब तक के लिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर वीडियो रोक करके इसको क्या करिए स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मारने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां प्रश्न कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच करना है कि जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं, यही सोल्व करना है। ठीक है, मतलब कि इस पट्टी वाला आंसर का इस पट्टी वाला आंसर दोनों बराबर आ गया तो हम सोल्व हो गया कि सही आंसर है या नहीं है। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल लिखने के बाद 3 cot a बराबर 4। क्या लिखते हैं? 3 cot a बराबर 4। यहाँ पर देखिए 3 जो है cot a से गुणा में है। क्या? cot a से मल्टीप्लाई में है, तो इसको लिख सकते हैं या cot a बराबर 4/3। इस तरफ गुणा में है 3 तो बराबर की पट्टी आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी बटा में हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से हमको मान मिल गया कि cot थीटा बराबर क्या होता है? b बटा p, यानी कि 4/3, यानी हम मेरा मिल गया है कि b का मान मिला और p का मान, तो लिख सकते हैं कि b बराबर 4 और p बराबर 3 दिया है। लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं, कहाँ नहीं लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद हमको इसमें tan और है cos है, तो cos में हमको साइन निकालना पड़ता है h, साइन में क्या जरूरत पड़ता है? h का, तो लेकिन इसमें h है नहीं तो क्या करेंगे? है नहीं तो एक दिमाग लगाएंगे, पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस त्रिक। लिख देते हैं पहले h बराबर वाट, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलिए तो पाइथागोरस में क्या होता है? h बराबर होता है रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। h बराबर p का मान कितना दिया हुआ है? 3 और b का मान कितना दिया हुआ है? 4। ठीक है, 4 के स्क्वायर। अब h बराबर क्या आ जाएगा आपका? 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, अब h बराबर क्या हो जाएगा? इस तरफ बनाते हैं। इसके बाद h बराबर आपका हो जाएगा 9 और 16 कितना होता है? 25, यानी कि h बराबर 5। h बराबर 5 आ गया। ठीक है, h बराबर कितना आ गया? 5। अब हमको निकालना है, यानी कि दोनों का सिद्ध करना है, यानी कि जांचना है कि सही दोनों का आंसर आया है कि इस तरह पट्टी वाला उस पट्टी वाला को बराबर आता है कि नहीं। चलिए तो जांच करना है, तो पहले इसको मान लेते हैं LHS और इसको मान लेते हैं RHS। ठीक है, तो पहले प्रश्न को उतार देते हैं यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा, लिखते हैं LHS से पहले लिख देते हैं यहाँ की LHS से। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलिए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा a। ठीक है, और इसके बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर 8, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? p बटा b। इसका स्क्वायर है टेन का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। 1 प्लस टेन, इसका भी हो जाएगा p बटा b, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ठीक है, 1 माइनस p का मान कितना दिया हो? देखिए p का मान 3 है, और b का मान कितना है? 4 है। ठीक है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद 1 प्लस b का स्क्वायर है p का मान कितना है? 3 बटा b का स्क्वायर हो जाएगा 4 दिया है b का मान। तो यहाँ पर मेरा आ गया। अब देखिए 1 है, 1 बराबर 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, अच्छा बटा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, बटा अच्छा 1 प्लस 3 का स्क्वायर तो 9, 4 का स्क्वायर तो 16। ठीक है, अब इस तरफ आ जाते हैं, बराबर है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाइएगा। अब 16 का एलसीएम लीजिएगा तो 16 आ जाएगा। ठीक है, और 1 में 16 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? 16 माइनस 16, अच्छा बट्टा में इसको बड़ा लिखिए, पारिएगा, बट्टा इस नीचे वाला में 16 एलसीएम हो जाएगा। अब 16 में मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना? 16 प्लस 9। अब देखते हैं 16 में से 9 जाता है तो कितना बचेगा? 7 बटा 16, 7 बटा 16 बटा 16 9 कितना होता है? 25 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 16। अब देखिए
टी जो है 7/16 और बट्टा में है 25/16। 25/16 भागा के रूप में है, क्या सिर्फ भागा के रूप में है, इसको गुणा के रूप में बदलेंगे, ठीक है ना। तो 7/16 भागा से गुणा में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। 16/25 यानी कि 16 से 16 एक बार में कट जाएगा, बचा मेरा कितना 7/25। चलिए LHS आपका आगे LHS आया, ठीक है। अब चलेंगे हम RHS से, इसलिए RHS से, ठीक है। तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। अब क्या है cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर होता है B/H, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, माइनस इसका भी देखिए साइन में होता है P/H, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब b का मान कितना दिया है, देखिए b का मान है 4, तो b के जगह पर 4 लिखते हैं। h का मान कितना है मेरा 5, तो 5 लिखते हैं। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, माइनस p का मान कितना है, देखिए p का मान 3 है, p का मान 3। अच्छा h का मान कितना है 5 है, 5 यहाँ पर ही 5 लिख दीजिए, ठीक है। स्क्वायर है यहाँ पर ही, तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर, 4 के स्क्वायर तो 16, 5 के स्क्वायर तो 25, घटाओ 3 का स्क्वायर तो 9, अच्छा 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25। अब 16/25 माइनस 9/25, ये भी इनका घटाव हो गया तो इसको घटाव कर दीजिए। एलसीएम लीजिए 25 में 25 का एलसीएम लीजिएगा तो 25 आएगा, और 25 में 25 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 में 25 से तो एक बार में कटेगा, 1 में 16 से। अब यहाँ आ गया तो 1 में 1 से भागा दिए तो कितना आ गया मेरा, सॉरी 25 में 25 से भागा दिए तो एक बार में कटा, और एक बार में कटा तो 1 में 16 में गुना किए तो 16 आ गया, ठीक है। अब घटाव है तो घटाओ, अब 25 से 25 से भागा दीजिए तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। 1 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9, अब 16 में से 9 गया कितना आया 7 बट्टा में 25। हम कह सकते हैं देखिए RHS भी 7/25 आया और मेरा LHS भी 7/25 आया, तो कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS का। तो ही ना कह रहा था कि जांचें, तो जांच कर दिए कि LHS जो है RHS के क्या है बराबर है। तो इसी तरह से मेरे चैनल बने रहिए और मैं नया से नया वीडियो लेकर आता रहूँगा और बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। और मेरे चैनल तक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को